अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग का एक बुनियादी तारुफ हासिल किया था और समझा था कि एटम्स आपस में जुड़ते क्यों हैं। आज की वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग की सबसे पहली और एक बहुत ही अहम किस्म आयनिक बॉन्ड को तफसील से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल इंतकाली यानी ट्रांसफ़र से ये मजबूत बॉन्ड बनता है और इसकी क्या खसूसियात होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड की दुनिया। आयनिक बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी, द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू एन अदर एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेविस थ्योरी के मुताबिक आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर एक ऐसे एटम से होता है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके, और उसको ट्रांसफर किया जाता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सके। आम तौर पर मेटल्स जिनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और नॉन मेटल्स जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। ये याद कर लीजिए, इसको जहन में बैठा लीजिए कि जब एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ मिलती है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन खारिज करके नॉन मेटल को दे देती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती है। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले आयंस जब आपस में मिलते हैं तो एक मजबूत किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, जिसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी को आज हम इस वीडियो में डिटेल के साथ समझेंगे। द सोडियम एटम विद एटॉमिक नंबर 11 tends to lose the outermost electron to form sodium ion, which has the electronic configuration of neon, a noble gas nearest to it. सोडियम एटम जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी ये खसूसियत है कि ये अपना सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो ये सोडियम आयन बन जाता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाती है 28, यानी पहले शेल में 2 और आखिरी शेल में हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नियोन जैसी, जो एक स्टेबल नोबल गैस है और सोडियम के सबसे करीब है। इस तरह सोडियम स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करके। क्लोरीन एटम विद एटॉमिक नंबर 17 गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द क्लोराइड आयन, आल्सो गेनिंग द नेक्स्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और अरेंजमेंट। क्लोरीन एटम जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 287, यानी पहले शेल में 2, दूसरे में 8, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो क्लोराइड आयन बनता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है 288। इस तरह क्लोरीन भी आर्गोन जैसी स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन हासिल कर लेता है। The oppositely charged sodium ion and chloride ions are held together by strong ionic bonds in the crystal of NaCl. जब सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन्स देकर पॉजिटिव आयन बनता है और क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव आयन बनता है, तो ये 2 मुख्तलिफ चार्ज वाले आयन्स आपस में एक मजबूत आयनिक बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं। यही आयनिक बॉन्ड NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में इन आयन्स को जोड़ कर रखता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की अट्रैक्शन ही इस बॉन्ड की वजह है। आप इस डायग्राम को देखें, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन Na एंड Cl। इस डायग्राम में आप आयनिक बॉन्ड के बनने का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। सबसे पहले सोडियम एटम है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में यहां आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन एटम
जिसके आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये वाला एरो, ये एरो जो आप देख रहे हैं, ये एरो दिखाता है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। इसके नतीजे में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम सोडियम आयन बन जाता है, क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बन जाता है। अब इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हैं और स्टेबल हैं। फिर ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयनिक बॉन्ड से जुड़कर सोडियम क्लोराइड NaCl बनाते हैं। A similar type of bond is expected between group 1 and 2 metals and group 16 and 17 elements। अब इसी तरह का बॉन्ड उस वक्त भी बनता है जब ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स ग्रुप 16 और 17 के एलिमेंट्स के साथ मिलते हैं। ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स ज्यादातर मेटल्स हैं और ग्रुप 16 और 17 के नॉन मेटल्स। ग्रुप 1 और 2 की मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और ग्रुप 16 और 17 की नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से अपोजिटली चार्ज्ड आयंस वजूद में आते हैं और इन आयंस के मिलने से आयनिक बॉन्ड बनता है। डियर, आयनिक बॉन्ड की मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं Na2O। यहाँ सोडियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक यहाँ नॉन मेटल है। अब देखें, सोडियम जो है इसके एक एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ 2 एटम हैं तो यहाँ हम 2 एटम लिख के इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ डॉट से शो करते हैं। अब ऑक्सीजन का यहाँ हम एक एटम ले लेते हैं ये। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है आउटर मोस्ट शेल में, तो सोडियम क्या करता है, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये वाला सोडियम एटम अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो होगा क्या, इस सोडियम ने जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया तो ये बन गया सोडियम आयन। इसी तरह ये वाला सोडियम ये जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये भी बन जाएगा सोडियम आयन। ठीक हो गया। अब ये बन गए 2 सोडियम आयन, 2Na+ यानी कि 2 सोडियम के आयन। अब इस ऑक्सीजन के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक हो गया। और ये 2 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस जब आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान एक मजबूत किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वजूद में आती है, जिसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं।